Honorable Saeed Ghani Sahab, and of course members of the cabinet, Nasir Shah Sahab, my colleagues, sisters in arms as they say, fellow parliamentarians, anchor persons, media persons, and of course our youth, Assalamu alaikum and happy Women's Day. आज दुनिया भर में हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं और आज के आलमी दिन, हर आलमी दिन की एक पर्टिकुलर थीम होती है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। आज के आलमी दिन की थीम है 3 अल्फाज पर मुश्तमिल। पहला है हुकूक, राइट्स, दूसरा है इंसाफ, जस्टिस, और तीसरा है एक्शन। आज जिस ओकेजन पे हम इकट्ठे हो रहे हैं उसका मकसद मैं समझती हूँ कि एक तरफ एक कदम है, एक्शन है, एक समाजी इंसाफ की तरफ। और मैं सिंध हुकूमत को और सिंध काबीना को बिलखुसूस जो लीडिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग इक़दाम किए हैं और दिस इज़ डेफिनेटली अ ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट विच इज़ आज जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी बिलखुसूस हमारी नई जनरेशन जेन जी, ऑफ कोर्स आई एम श्योर दे आर द बिगेस्ट बेनिफिशरीज, वी आर द जेन एक्स। हमारे ज़माने में ये इनिशिएटिव नहीं था, बट यू आर वेरी लकी एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट सिंध गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ यू टुडे फॉर बिगिनिंग योर ड्रीम्स। आई थिंक ये 200 स्कूटीज़ नहीं हैं, ये 200 ख्वाब हैं और इन ख्वाबों के हासिलात में ये आपकी स्कूटीज़ जो हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी मंजिल की तरफ इसमें गामजन होंगी। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, किसी भी शोबे में these 200 vehicles will be a passage to your dreams. So I congratulate the Sindh government and I congratulate all of you today for being the beneficiaries of this very important scheme. On this occasion, let me remember a very serious incident that has taken place across the border, where, and we all know that, yes, wars are very cruel, but wars have rules too. And next door, सरहद पार, जिस नहज पर हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं, उस नहज पर 160 से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो एक स्कूल में ड्यूरिंग लेसन्स शहीद हुई हैं। मैं इस मौके पर जो आलमी दुनिया है, बिलखुसूस यूनाइटेड नेशंस अगर वे सुन रहे हैं, तो वी ऑल हैव टू अगेन टॉक अबाउट द रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और ये अटैक सिर्फ बच्चियों पर अटैक नहीं हुआ, उनकी ज़िंदगियों पर अटैक नहीं हुआ, ये अटैक इंटरनेशनल लॉ के ऊपर हुआ है। एंड आई एम श्योर that Pakistan going forward in the parliament also we have condemned this, and I think going forward we must take this forward and stand for international law. But let me I'll try to be brief. I know there's a list of people who would want to speak after me, but I do want to remember the great Qaid here. और अगर कायद की हम तकरीरें, unfortunately after the making of this country he did not live long. But in many speeches, जब भी आप कायद के quotes को आज गूगल कर लें, AI कर लें, तो there are so many quotes that he said for the women of this country. And एक quote जो उसने कहा, जो मैं इधर repeat करूँगी इस मौके के हवाले से, he said that no country can really exist as a nation unless women and men stand side by side with each other. And no struggle, कोई जदोजहद complete नहीं हो सकती अगर उस जदोजहद में ख़वातीन शामिल ना हो। और इस मौके पर मैं एक बार फिर तारीख़ की राहदारियों की तरफ जाऊंगी। अगर हम इस तारीख़ की राहदारियों में देखें तो हमारे पास कायद के बाद कई रोल मॉडल्स हैं, और ये रोल मॉडल सिर्फ हमारी अपनी जेन जी के लिए नहीं है, जेन एक्स के लिए नहीं है, लेकिन पूरी आलमी दुनिया के लिए वो रोल मॉडल्स हैं। अगर हम तारीख़ की राहदारियों में देखें तो मेरी एक तरफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हुई हैं, जिन्होंने 80s में कई ममालिक, मगरबी ममालिक में ये तसव्वुर ही नहीं था कि एक खातून वज़ीर आज़म बन सकती है। मेरी कायद एक वज़ीर आज़म उन्होंने बन के दिखाया
और उसके बाद उन्होंने एक तवील जदोजहद दी जो डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में उन्होंने हिस्सा दिया। इन्हीं राहदारियों में हमें फातिमा जिन्ना भी मिलती हैं, और फातिमा जिन्ना मादरे मिलत उस वक्त उन्होंने इस मुल्क में सियासी स्ट्रगल का आगाज़ किया जिस वक्त एक डिक्टेटर जो है इस मुल्क पर राज कर रहा था। इन्हीं तारीख़ी राहदारियों में हमें आसमा जहांगीर भी मिलती हैं, इन्हीं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स, शी वॉज अ ह्यूमन राइट्स आइकॉन एंड अ रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड, एंड देयर आर मेनी सच वुमेन, एंड फॉर द पॉसिटी ऑफ टाइम आई विल नॉट take more of your time. But I would again say कि इन्हीं तारीख़ी राहदारियों में हमें बेगम नुसरत भुट्टो भी मिलती हैं जिन्होंने पार्टी को लीड किया, और शायद इसी वजह से आज मैं इस वक्त चेयर कर रही हूँ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कमेटी नेशनल असेंबली में। एंड वन मीटिंग आफ्टर अनदर मीटिंग आफ्टर अनदर मीटिंग, व्हेन वी स्टडी लॉज एंड वी लुक एट ऑल द प्रोविंसेस एंड वी लुक एट ऑल द पार्टीज, it is for me a matter of pride to state humbly here that Pakistan People's Party and Sindh government leads, whether कानून साजी में हमने 2008 में वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस शुरू किया, वो भी ख़वातीन ने किया, और उस दौरान जो लेजिस्लेटिव एक्टिविज़म हुई उसमें पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने लीड की, और यहाँ एक पूरी लिस्ट थी कवानीन की जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज मैं दूसरे किसी सूबे का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जब एंटी डोमेस्टिक वायलेंस लॉ लेजिस्लेशन हुई तो पीपल्स पार्टी ने 10 साल पहले कर दी। एंटी चाइल्ड मैरिज लॉ हुई, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने 10 साल पहले कर दी, आज दूसरे सूबे कर रहे हैं। और अगर वफाक में भी हुई तो आई डू वांट टू मेंशन हियर मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा जो पीपल्स पार्टी की कारकुन हैं, उन्होंने लीड लेकर ये 2 कानून सेंटर में आज 15 साल के बाद पास करवाए। इसमें यकीनन और ख़वातीन का भी, पीपल्स पार्टी का सहर कामरान है, शेरी रहमान है, सबका इसमें रोल था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये लीड किया। तो एनीवे आई विल नॉट टेक मोर ऑफ़ योर टाइम, एंड आई ऑल्सो वांट टू मेंशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने ये विज़न दिया कि सिंध में जो रेजिलियंस हाउसिंग है उसकी चाबियां आप ख़वातीन को देंगे। आई वुड ऑल्सो मेंशन जरदारी साहब जिन्होंने ये फ़ैसला किया 2008 में कि शहीद बीबी के नाम पर जो प्रोग्राम होगा उसमें कफ़ालत का जो अख्तियार है वो ख़वातीन को ही हम देंगे। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू मेंशन हियर यंग लीडर आसिफा बीबी, जिन्होंने जो है हेल्थ के हवाले से एक मुहिम लीड की हुई है, बिलखुसूस पोलियो हो, और बहुत सारे शी इज़ फॉर अस अ यंग रोल मॉडल, एंड आई डू वांट टू कमेंड हर करेज एट दिस स्टेज, एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल। आई ऑल्सो थिंक दैट गोइंग फॉरवर्ड, मैं ये कहूँगी वज़ीर बैठे हैं यहाँ पर, कि जब अब रोज़गार हो तो हम इंश्योर करें, बिकॉज जब मैं अपने कमेटी में एग्जामिन करती हूँ तो इस वक्त, हालांकि बीबी शहीद ने 80s में कहा था कि 10% कोटा, पहले तो हमें ये 10% कोटा बढ़ाना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐलान करें, लेकिन इस 10% कोटा पर भी इस वक्त वफाक में सिर्फ 5% ख़वातीन हैं। ये पिंक स्कूटीज़ उस वक्त नज़र आएंगी, निखरेंगी जब ख़वातीन आपके रोज़गार में कौमी धारे में होंगी। मैं ये कहूँगी कि जब आप रोज़गार इंश्योर करें तो आप खाने बनाएं ख़वातीन के, कि अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट में 100 पोजीशंस हैं तो ये 10 पोजीशंस तो ख़वातीन को देनी ही देनी है, वो खाना आप इस वक्त ड्रॉ करें। और उसके बाद ऑफ कोर्स जो जनरल कोटा होगा उसमें भी ख़वातीन को मेरिट में आप शमूलियत का हिस्सा दें। और इस मौके पर मैं ये भी चाहूँगी कि हम ऐलान करें पीपल्स पार्टी कि गोइंग फॉरवर्ड वी विल टेक सम लेजिस्लेटिव मेजर्स to ensure that Parliament में ख़वातीन 33% हो। Now 20% is not enough. If we have 50% in society, let us aim to be 33% in the Parliament. Thank you very much.